वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। मैं आतिफ, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि मैं आप लोगों को जीएस पढ़ा रहा था और जीएस में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक काल, और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने वैदिक काल में जो युगों का वर्णन है, या मैं कहूँ कि भगवान विष्णु के जो अवतारवाद की अवधारणा है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़, है ना। और आप लोग उसको शेयर नहीं करते हो वीडियो को, तो एक दूसरे के साथ उसको शेयर किया करो, है ना। यही हम लोगों का क्या है, मनोबल है। आप लोग जितना ज़्यादा हमें कोऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा हम आप लोगों के लिए प्रयास कर पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से आपको प्रोवाइड कर पाएंगे ना। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। व्यूअर्स बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी 400, 700, 800 पे भी निकल जाते हैं, लेकिन लाइक्स देखो तो वीडियो पर बहुत कम लाइक्स आए हैं ना। तो आप उसको वीडियो को लाइक भी किया करो, एक दूसरे के साथ शेयर भी किया करो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कराया करो। तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को छोड़ा था, हमने लास्ट टाइम पर जो देखा था वो देखा था युगों में, और युगों में हमने बात करी थी भगवान विष्णु के अवतारवाद पर, कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, जिनमें मत्स्य था, कूर्म था, बराह था, नरसिंह था, परशु था, राम, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। 4 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसके बाद लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आश्रम व्यवस्था, और आश्रम व्यवस्था को हम लोगों ने कनेक्ट करके समझा था कि आश्रम व्यवस्था होती क्या है, आश्रम व्यवस्था की अवधि कितनी होती है। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे, गृहस्थ आश्रम, है ना। एक था सबसे पहले ब्रह्मचार्य, फिर था गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। चारों की अवधि 25-25 वर्ष थी, टोटल 100 ईयर्स। एक तरीके से एक्चुअली मैं कहूँ वो समाज का एक स्केल था कि मिनिमम व्यक्ति इतने वर्षों तक जिएगा। जैसे आज हमारे यहाँ 60, 65, 70 बहुत हो गया, ये भी मैंने बहुत बता दिया, वरना नॉर्मली 50-55 के बाद लाइफ जो हो जाती है वो एंड हो जाती है। और वैदिक काल के जो लोग थे, उन लोगों का जो समाज था, कल्चर था, उसमें व्यक्ति मिनिमम 100 ईयर्स तक तो जीता ही जीता था। और उसी के आधार पर उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, जिसको नाम दिया था आश्रम व्यवस्था। उसी में अगर हम आगे जाएं तो वैदिक काल जो था ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल, तो हम देखेंगे कि वैदिक काल में ही दर्शन, वैदिक काल में ही दर्शन का बीजारोपण हुआ। दर्शन आप लोग जानते हैं, दर्शन ऐसे मान लो जैसे दृश्य से ही बना है दर्शन, चल फिरकर समाज में दर्शन देना, समझाना, उसको बोलते हैं दर्शन। तो जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल में ही सबसे पहले दर्शन आया था। और अगर मैं दर्शन की बात करूं तो ये जो दर्शन वर्ड है ना, ये पूरे विश्व में फेमस है, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भारत को ही दर्शन की जननी माना जाता है, याद रखना। ये जो दर्शन की शुरुआत है वो भारत से हुई है, आज विश्व में है। भारतीय दर्शन ही फेमस थे, और भारतीय दर्शनों का ही अध्ययन करके यूरोपियन लोगों ने, विदेशी लोगों ने उनका अपनी लैंग्वेज में, आप ये कह सकते हैं कि अनुवाद कर लिया, और वो लोग दर्शन में बहुत आगे निकल गए। हम आज भी दर्शन में सबसे आगे थे, सबसे पहले थे, लेकिन आज दर्शन में हम लोग क्या हो गए, थोड़ा सा पिछड़ गए हैं वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर अगर हम देखें। और विश्व में अलग अलग दर्शन आ गए, जैसे आपने पढ़ा होगा आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रायोजनवाद, ये सारे के सारे दर्शनों के नाम हैं जो किसी ना किसी ने दिए हैं। जैसे अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो है। हमारे यहाँ के दार्शनिक, अगर हम अपने यहाँ बात करें, हमारे यहाँ दर्शन का जो बीजारोपण हुआ वो कब हुआ, वैदिक काल में हुआ। तो वैदिक काल में अगर हम देखें तो दर्शनों की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। 6 दर्शन थे, 6 का मतलब 6 दर्शन कौन कौन थे उनको भी देख ले रहे हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे दर्शन, और एक तरफ देखेंगे प्रतिपादक। कौन सा दर्शन किसने दिया, उसी को बोलते हैं प्रतिपादक, है ना, उस दर्शन का। तो हमारे यहाँ दर्शनों की संख्या 6। कौन कौन से हैं दर्शन, एक आपने सुना होगा सांख्य दर्शन, योग दर्शन,
इसके अलावा न्याय दर्शन। तो एक सांख्य था, एक योग था, एक न्याय था, एक वैशेषिक था। कौन सा था? वैशेषिक दर्शन। एक था पूर्व मीमांसा। एक था उत्तर मीमांसा। तो ये भारतीय मूल 6 दर्शन है, जिसमें एक को हम कहते हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आप कभी कभी एग्जाम में आपको लगाने के लिए दे देगा कि सही मिलान कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कौन से वाले दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया है। जो सांख्य दर्शन था वो ऋषि कपिल ने दिया था। किसने दिया था? ऋषि कपिल ने दिया था। जो योग दर्शन था, ये योग दर्शन तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना। आज तो योग दर्शन मैं कहूँ कि पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। जो आप हमारे यहाँ कहते हैं ना ऋषि पतंजलि, तो पतंजलि ब्रांड नहीं, पतंजलि एक ऋषि का नाम है जिन्होंने प्रतिपादन किया था किसका? योग दर्शन का। तो ये दिया था ऋषि पतंजलि ने। इसके बाद आ जाओ न्याय दर्शन। न्याय दर्शन दिया था ऋषि गौतम ने। किसने दिया था? ऋषि गौतम ने। वैशेषिक ये दिया था उलूक ने, ऋषि उलूक, ये ऋषि उलूक के थे। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा दिया था जैमिनी ने। किसने दिया था? ये ऋषि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा दिया था बादरायण। कहीं लिखा है बाद नारायण ऋषि ने। ऐसे करके हमारे यहाँ 6 मूल दर्शन हुए। यही 6 मूल दर्शन विश्व के सभी दर्शनों की जननी माने गए। भारत को दर्शनों की जननी माना जाता है। तो वैदिक काल में ही देखो आश्रम व्यवस्था आई, वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था आई, वैदिक काल में ही क्या आ रहा है? दर्शन व्यवस्था आ रही है। ये दर्शनों की संख्या है, आप इसको नोट कर लें। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं वैदिक काल में बात करूं, हम वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं ना। तो वैदिक काल में ही एक अगर मैं पॉइंट देखूं तो वैदिक काल में ही यानी वैदिक सभ्यता में ही संस्कारों का भी उदय हुआ है ना। तो वैदिक सभ्यता में ही संस्कार अस्तित्व में आए। आप कह सकते हो इसी काल में संस्कार आप लोग जानते हैं जो हम लोग करते हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दिया गया है ना, क्या सही है क्या गलत है, वही संस्कार कहलाता है। तो हमारे यहाँ वैदिक काल में जो संस्कार आए थे अस्तित्व में, उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसी काल में संस्कारों का उदय, या आप कह सकते हो इसी काल में संस्कार अस्तित्व में आए। अब एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि संस्कारों की संख्या कितनी है, और ये यूपी टीईटी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यूपी टीईटी का आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीट मिल जाएगा कि हिंदू धर्म के अनुसार, यानी वैदिक काल, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदू धर्म का जितना भी मैं कहूँ भारत में जो उदय हुआ है, जैसे वेद है, वेद भी इसी में आए वैदिक काल में, पुराण भी इसी में अस्तित्व में आए, है ना, वर्ण व्यवस्था भी इसी में आई, आश्रम व्यवस्था भी इसी में आ रही है, उपनिषद भी इसी में आ रहे हैं, सब इसी में आए। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा हिंदू धर्म वैदिक कल्चर को ही क्या करता है, वैदिक कल्चर ही पूरे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे मान लो, तो ऐसे घुमाकर पूछेगा आपसे कि हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या मानी गई है, तो वो हिंदू धर्म से नहीं, एक्चुअली वैदिक काल में पूछ रहा है। जो वैदिक काल में हमारे संस्कार अस्तित्व में आए थे, तो उनकी संख्या 16 मानी गई। कितने संस्कार है टोटल? 16। तो आपसे पूछेगा कि संस्कारों की संख्या बताइए, तो आप बताओगे संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है, 16 है।
इसी को बोलते हैं 16 संस्कार। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि वैदिक काल में 16 संस्कार अस्तित्व में आए, इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा वाला संस्कार था? तो इनमें सबसे ज़्यादा फेमस था 11वें नंबर का उपनयन संस्कार। जो उपनयन संस्कार था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, सबसे ज़्यादा फेमस था। लेकिन 16 कौन से थे हम एक बार सब पर नज़र डालेंगे। देखो, नंबर 1 पहले नंबर पर पड़ता था गर्भाधान। कौन सा संस्कार था? गर्भाधान। संस्कार शब्द आप लगाते चले जाना। उसके बाद है पुंसवन, उसके बाद है सीमांतोनयन, उसके बाद है जातकर्म, और जातकर्म के बाद है नामकरण, और नामकरण के बाद है निष्क्रमण। तो ये गर्भाधान, पुंसवंश, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण और निष्क्रमण कितने हो गए? 1 2 3 4 6, है ना। 7वें नंबर पर जो आता था अन्नप्राशन, कौन सा आ जाएगा इसके बाद? अन्नप्राशन संस्कार। अभी मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा कि ये क्या होता था, किस किस में कौन कौन से संस्कार में कौन कौन से विधि होती थी, क्या क्या कैसे कैसे हमारे यहाँ चलता था। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन के बाद होता था चूर्णाकर्म, चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म के बाद होता था अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, इसके बाद था कर्णवेद, कर्णवेद संस्कार। और ये कर्णवेद जो संस्कार था ना, ये मेल और फीमेल दोनों का होता था। ऐसा नहीं है कि कर्णवेद खाली फीमेल का होता हो। फीमेल तो आभूषणों को धारण करने के लिए कराया जाता था फीमेल वर्ग का, और जो मेल वर्ग होता था उसके लिए कराया जाता था कि बहुत सारे हमारे यहाँ कुछ प्रथाएं चलती थी। लोगों को माना जाता था ऐसा कि स्वास्थ्य खराब हो जाता था बीमारियों से बचने के लिए, तो बीमारियों से बचने के लिए मेल का भी किया जाता था कर्णवेद। बहुत सारे हम आज देखेंगे अपने समाज में, आज भी बहुत सारे लोग एक कान में बाली पहने हुए आपको मिल जाएंगे, वो कर्णवेद संस्कार ही है। इस कर्णवेद संस्कार के अलावा जो दूसरा संस्कार होता था, नेक्स्ट होता था विद्यारंभ। कौन सा संस्कार होता था? विद्यारंभ संस्कार। और विद्यारंभ संस्कार के बाद ही कौन सा संस्कार आता था? उपनयन, जिसकी मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था उपनयन संस्कार। ये 11वें नंबर पर आता था। आप चाहो काउंट कर लो, 2 4 6 11। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इस पर आप लिख लेना। ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार कौन से नंबर का संस्कार था, या उपनयन संस्कार के अंतर्गत क्या होता था, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। उपनयन के बाद होता था वेदारंभ, वेदारंभ, और वेदारंभ के बाद होता था केशांत, और केशांत के बाद होता था समावर्तन। कौन सा होता था? समापवर्तन कहेंगे, समावर्तन दे रखा है। अब समावर्तन के बाद जैसे आप समावर्तन करोगे उसके बाद होगा आपका विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह। इस विवाह संस्कार को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं परिणय सूत्र। परिणय सूत्र संस्कार। कितने हो गए? लास्ट अंत्येष्टि। अंत्येष्टि अंत्येष्टि संस्कार था, या इसी को आप बोलते हो अंतिम। कैसे बोलते हो? अंतिम
संस्कार। अब हम थोड़ा थोड़ा सब पर बात कर ले रहे हैं, कौन सा वाला कैसे कैसे होता था, क्या क्या होता था, किसमें किस किस चीज़ का प्रावधान था। देखो, ये हिंदू धर्म के अनुसार जो 16 संस्कार माने गए, ऐसे माने गए जीवन का आधार, बच्चे का समाज में मैं कहूँ जन्म लेना, शिशु का आना, फिर धीरे धीरे बड़ा होना, बड़े होने के बाद पढ़ने जाना, पढ़ने जाने के बाद आगे समाज में योगदान देना, और लास्ट में अपना विवाह वगैरह करा के लास्ट में अंत्येष्टि, जब वो मरेगा तो क्या करा जाएगा, अंतिम संस्कार। यानी आप ये कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति की जो उस समय का समाज था, उस व्यक्ति की जो लाइफ है, जो जीवन है, व्यक्ति का क्या है जीवन, वो जीरो से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर, प्रारंभ से लेकर और अंत तक, या आप इसी को लिख सकते हो कि प्रारंभ से अंत तक इन 16 संस्कारों से क्या था, घिरा हुआ था, बंधा हुआ था ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ ले रहे हैं कि किसमें क्या क्या प्रावधान हुआ करता था। देखो, ये 16 संस्कार जैसे मैंने बताया, प्रारंभ से लेकर अंत तक इसमें पूरा जीवन निहित रहता था। पहला संस्कार है हमारा गर्भाधान। कौन सा संस्कार है, गर्भाधान। क्या होता था गर्भाधान संस्कार? ये वो संस्कार है जिसमें स्त्री और पुरुष संतान उत्पत्ति हेतु जो क्रियाएं करते थे। ऐसे मान लो शादी के बाद जो जीवन शुरू होगा, एक तरीके से दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, उस वैवाहिक जीवन के बाद जब महिला गर्भ धारण करेगी, उसी को बोलेंगे गर्भाधान। तो उसको बोलते थे गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के बाद है ना, जिसका आज भी हमारे यहाँ इसका चलन है, उसको आज हम बोलते हैं ना कंगन खुलना, वही कंगन खुलना माना जाता है इसको ना, गर्भाधान को। वैदिक काल में आज हमारे यहाँ संस्कार होता है कि कंगन खुलेगा, उस समय होता था गर्भाधान। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता था पुंस्यवंश। कौन सा आता था, पुंस्यवंश। ये पुंस्यवंश वो संस्कार हुआ करता था जिसमें महिला और पुरुष दोनों से, एक तरीके से आप ये कहो कि दोनों से प्रॉमिस लिया जाता था। ये तीसरे, चौथे और 8वें महीने में किया जाने वाला संस्कार होता था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों से ये प्रॉमिस लिया जाता था, प्रण लिया जाता था कि वो गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। उसको बोलते थे पुंस्यवंश। उसके बाद होता तीसरे नंबर पर सीमांतोन्नयन। ये जो तीसरा नंबर है सीमांतोन्नयन, एक तरीके से ये इंडिकेशन था, सूचक था। जब परिवार में सीमांतोन्नयन संस्कार होगा, इसका मतलब सूचना दी जाएगी इसके द्वारा कि भाई आप दादा बनने वाले हैं, आप चाचा बनने वाले हैं, आप बुआ बनने वाली हैं। ऐसे मान लो ये संस्कार वो संस्कार था जब महिला गर्भवती हो जाती थी तो उसके गर्भ की रक्षा हेतु किया जाता था। क्या के लिए किया जाता था, गर्भ की रक्षा हेतु। तो इसी रक्षा हेतु संस्कार में सूचना भी दी जाती थी, ये सूचना का भी प्रतीक होता था। इसके बाद जातकर्म। जातकर्म वो संस्कार होता था जिसमें जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद जो शिशु का पिता होता था वो शिशु को शहद या घी चटाता था और उसके दीर्घायु की प्रार्थना करता था, जातकर्म कहलाता था। आज भी हमारे यहाँ समाज में होता है, इसको बोलते हैं खोइया। क्योंकि माता जब बच्चे को जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ऐसे मान लो उसका खुद का पुनर्जन्म हुआ होता है, उसको होश नहीं होता, सुध-बुध नहीं होती, बच्चा भूख से रो रहा होता है, बच्चे का छोटा सा पेट होता है, उसको कोई ऐसा तो नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, तो उसको 1 बूंद 2 बूंद शहद की कॉटन में लगा के दे दो, खोइया करा देते हैं, तो जिसकी वजह से वो सो जाता है, उसको रिलीफ मिल जाता है। तो वो पिता करता है, ये पिता के द्वारा किया जाने वाला संस्कार था जिसमें वो शिशु को शहद या घी चटाता था और उसके दीर्घायु की प्रार्थना करता था। अब शिशु हो गया, उसके बाद इसका अच्छे से अच्छा नाम रखा जाएगा। नामकरण संस्कार आज भी होता है हमारे नामकरण संस्कार के माता पिता परिवार वाले सब लोग मिलकर शिशु का अच्छे से अच्छा नाम रखते हैं, क्योंकि नाम का बालक के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद जब उनको देखा पहली बार हमारे यहाँ ऋषि ने, तो देखते ही कहा ये सिद्धार्थ है। क्या है, सिद्धार्थ, सिद्धि प्राप्त करने वाला बालक अर्थात सिद्धार्थ। तो उसका नाम का इफेक्ट बहुत आगे तक पड़ा और देखो आगे चलकर उन्होंने कितनी ख्याति प्रसिद्ध हुई, लाइट ऑफ एशिया कहलाए जाते हैं, है ना। आज उन्हीं को हम बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को। तो ऐसे ही अच्छे से अच्छा शिशु का नाम रखना। उसके बाद था निष्क्रमण संस्कार। देखो निष्क्रमण का अर्थ होता है घर से निकलना, घर को छोड़ना, है ना। तो ये निष्क्रमण संस्कार जब होता था जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके बाद जब वो पहली बार घर से बाहर जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, एक संस्कार होगा,
उस संस्कार के बाद विधि विधान तरीके से वो घर से बाहर निकलेगा, चाहे नानी के जाए, चाहे कहीं रिलेशन में जाए या कहीं भी जाएगा, तो उसका क्या होगा, एक संस्कार होगा, निष्क्रमण संस्कार। उसके पश्चात ही उसको बाहर जाने की परमिशन मिलेगी। उसके बाद आ जाओ अन्नप्राशन। अन्न का मतलब आप जानते हैं, जब बच्चा शिशु लगभग 6 महीने का हो जाए तो उसको थोड़ा सा अन्न खिलाया जाता है ना, जैसे दाल का पानी है, चावल है, खिचड़ी है। आज भी हमारे यहाँ होता है समाज में, नानी के यहाँ से खिचड़ी जो आती है ना, वही खिचड़ी, वो अन्नप्राशन होता था कि बच्चे को 6 माह के बाद थोड़ा सा अन्न चटाया जाता था, अन्न खिलाया जाता था। उसके बाद होता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म संस्कार क्या होता था? चूड़ाकर्म संस्कार वो होता था जिसको हम आज बोलते हैं मुंडन। 3रे वर्ष से 8वें वर्ष के बीच वैदिक काल में शिशु का मुंडन कराया जाता था, यानी पहली बार उसके बाल कटवाना, उसको बोलते थे चूड़ाकर्म संस्कार, विधि विधान तरीके से। इसके बाद कर्णभेद। कर्णभेद मैंने आपको बताया ही था अभी। कर्णभेद मेल का भी होता था, फीमेल का भी होता था। लड़कियों का कर्णभेद संस्कार आभूषण धारण करने के लिए होता था, और बालक का, बच्चे का, अगर मैं कहूँ मेल का, तो वो होता था बीमारियों से, रोगों से बचाने हेतु, उसके लिए कर्णभेद किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार, जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लगभग 4 साल 5 साल, तब माता बच्चे को अक्षर बोध कराएगी। अक्षर बोध का मतलब उसको सिखाना, पा प्लस पा, अपा, है ना, दादा, नाना, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाएगी, उसको अक्षर का बोध कराया जाएगा, उसको कहते हैं विद्यारंभ। इसीलिए कहते हैं माता की गोद ही शिशु का प्राथमिक विद्यालय होता है, और माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। अब आप मुझे कमेंट में बताना, अगर बालक की प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है तो बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? कमेंट में बताइएगा, मुझे आंसर दीजिएगा कि हमारे यहाँ माना गया है कि बालक की प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है। तो बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? पिता होता है, दादा होता है, कौन होता है? कमेंटों में बताइएगा। तो यहाँ माता जो है उसको अध्ययन कराती थी, अक्षरबोध कराती थी। उपनयन, उपनयन में मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपनयन संस्कार देखो 11वें नंबर का ये संस्कार है, और इस संस्कार के द्वारा ही अगर हम आ जाएं उधर, मैंने आपको बताया था कि बच्चा अध्ययन करने जाता था, ब्रह्मचर्य जीवन जीता था, और बच्चा ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता था। तो ये वो अवस्था है जिसमें ब्राह्मण पहले करा देते थे, क्षत्रिय लोग उसके बाद, और वैश्य लोग उसके भी बाद। शूद्रों को शिक्षा के संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं थे। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, याद रखना। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में किसका उपनयन संस्कार नहीं होता था? शूद्रों का नहीं होता था। शूद्रों को शिक्षा से संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब आ जाओ, अगर हम बात करें क्या महिलाओं को था, तो हमारे यहाँ वैदिक काल संयुक्त है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की स्थिति मैंने आपको हमेशा बताई अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल की स्थिति क्या थी? थोड़ी सी गिरावट वाली थी, पतन वाली थी। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के उपनयन संस्कार होते थे, उनको शिक्षा से संबंधित अधिकार प्राप्त थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आ जाओ तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा संबंधी अधिकार छीन लिए गए। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारी विदुषियाँ ऋग्वैदिक काल में भी वर्णित हैं, उत्तर वैदिक काल में भी वर्णित हैं। पढ़ने वाली उस समय भी पढ़ी हैं, जैसे जो राजा है, राजा के परिवार की जो लड़कियां हैं, परिवार की जो बहनें हैं, वो तो पढ़ेंगी। तो उत्तर वैदिक काल में भी विदुषियों का उल्लेख हुआ है। गार्गी, गार्गी उत्तर वैदिक काल में, गार्गी का याज्ञवल्क्य के साथ संवाद हुआ था, जिसको बोलते हैं ना याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत महान विद्वान थे। उनके साथ उनका संवाद हुआ, डिबेट हुआ, और इसका वर्णन मिलता है गार्गी संहिता में। तो इसका मतलब उत्तर वैदिक काल में भी विदुषियाँ थीं और ऋग्वैदिक काल में भी विदुषियाँ थीं। लेकिन लीगली अगर हम देखें, समाज में स्थिति जो थी वो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से शिक्षा संबंधी अधिकार छीन लिए गए। अगर सामाजिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखें तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ऐसी कुप्रथाओं का चलन नहीं था। विधवाओं के दोबारा विवाह होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आ जाए तो उत्तर वैदिक काल में भी अभी भी ऐसी कोई कुप्रथा का चलन नहीं था। सती प्रथा है, बाल विवाह है ना, पर्दा प्रथा है, ऐसी कुप्रथा ना उत्तर वैदिक काल में थी ना ऋग्वैदिक काल में थी। हाँ, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट जरूर आई थी। उनको जुए की श्रेणी में रखा जाने लगा, उनको शराब की श्रेणी में रखा जाने लगा। और इतिहासकार कहते हैं अभी भी स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितने की स्थिति खराब आगे के कालों में देखने को मिलेगी, बाद के कालों में देखने को मिलेगी। मतलब एक महिला को जुए में दांव पे लगा दिया जा रहा है, एक महिला को शराब के लिए गिरवी रख दिया जा रहा है, और फिर भी इतिहासकार कह रहे हैं
कि अभी भी स्थिति उतनी खराब नहीं है, उतनी दयनीय नहीं है जितना बाद के कालों में देखने को मिलेगी। इसका मतलब महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ होगा और स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय रही होगी आगे के कालों में। तो वो देखेंगे हम आगे के कालों में। आगे चलते हैं, वेदारम। देखो, जिसका उपनयन हो जाता था उसी बच्चे को वेदारम संस्कार कराया जाता था। और वेदारम संस्कार का मतलब है वेदों का अध्ययन आरंभ हो गया आपका वेदारम। अब ब्राह्मण का बच्चा भी कराएगा, क्षत्रिय भी कराएगा, वैश्य भी कराएगा। और सबकी अलग अलग आयु थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। जिसको नहीं देखा है वो आप मैंने पिछला वाला वीडियो देखे, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने आपको आश्रम व्यवस्था पढ़ाया है, उसमें आश्रम व्यवस्था में मैंने आपको सब चीज़ें ये समझाई हैं। वेदारंभ करेगा, एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष लगते थे। अगर ऋग्वेद का अध्ययन करेगा तो 12 साल, फिर सामवेद का करेगा फिर 12 साल, फिर अगर यजुर्वेद का करेंगे तो फिर 12 साल, अथर्ववेद का करेंगे तो फिर 12 साल। एक वेद के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष का समय लगता था, ये निर्धारित था। इसके बाद आ जाओ केशांत। केशांत संस्कार। केशांत का संस्कार का मतलब होता है पहली बार बच्चा जब दाढ़ी मूछ मुड़वाएगा। अब ये पढ़ने गया है, ब्राह्मण का बच्चा 8-9 वर्ष में, क्षत्रिय का बच्चा 9 से 11-10 साल में, वैश्य का बच्चा 11-12-13 साल में। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा 16 साल, 17 साल, 18 साल, तो उसकी दाढ़ी मूछें आएंगी। तो पहली बार जब ये दाढ़ी मूछें बनवाएगा उसके लिए भी एक संस्कार होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, केशांत संस्कार। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, केशांत संस्कार के बाद समावर्तन। समावर्तन का मतलब होता था शिक्षा समाप्त। जब बच्चे का अध्ययन पूरा हो जाता था, वो ऋग्वेद का अध्ययन कर लेता था, तो अध्ययन करने के बाद उसका समावर्तन संस्कार होता था। ये प्रतीक होता था, सिंबल्स होता था कि अब आपका ब्रह्मचार्य जीवन जो है वो खत्म होने वाला है। कौन सा जीवन? ब्रह्मचार्य जीवन खत्म, और अब आप अंदर एंट्री लेने वाले हो कौन से जीवन में? गृहस्थ आश्रम में। ये ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का भी सूचकांक होता था। शिक्षा की समाप्ति, साथ में ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति। बच्चा शिक्षा पूरी करके जब घर आता था तो घर वाले उसके लिए विवाह का प्रावधान करते थे। किसी अपने ही कुल में या पड़ोस के कुल में किसी कन्या को देखकर उसका विवाह करा दिया जाता था। समावर्तन संस्कार के बाद उसका क्या होता था? विवाह, जिसको हम बोलते हैं पढ़ने सूत्र। अब देखो, विवाह होगा और विवाह संस्कार कंप्लीट होने के बाद फिर से वहीं से क्रिया शुरू होगी, गर्भाधान, फिर पुंसवंश, फिर सीमांतोन्नयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण। यही स्थिति दोबारा लौट के आएगी। और ये इसके जो पूर्वज हैं, इसके जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनका क्या होगा? अंतिम संस्कार। कौन सा संस्कार होगा? अंतिम, जिसको हम बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। और इस तरह 16 संस्कारों के साथ जीवन शुरू होता था और 16 संस्कारों में ही जीवन क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था, है ना। जिसको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा। ये वैदिक काल में जीवन के लिए 16 संस्कार थे। आज भी हिंदू धर्म में ये सारे 16 संस्कार चलते हैं। आज भी हिंदू धर्म इन 16 संस्कारों को सजो कर रखा हुआ है। एग्जाम में पूछता है इन 16 संस्कारों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इन 16 संस्कारों का संकलन किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जैसे वेदों का संकलन किया गया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा, ऐसे इन 16 संस्कारों का संकलन जो किया गया है वो संकलन किया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो चाहो तो नोट करके लिख लेना, इन 16 संस्कारों को स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? संकलित किया था। इसके बाद आगे की स्थिति हम देख लेते हैं, आगे क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि जो वैदिक काल था या वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक काल में विवाह कैसा होता था। समाज जो था ना, समाज में विवाह जो है ना, समाज में एक ऐसी प्रथा है कि आप मान लो अपने वंशों को आगे बढ़ाने के लिए हमें विवाह संस्कार करना होता है, जिससे हमारा वंश आगे चले, हमारा कुल आगे चले। तो अगर मैं विवाह की बात करूं तो यहाँ पर विवाह 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के विवाह होते थे। एक विवाह होता था अनुलोम और एक विवाह होता था पैथलोम। अनुलोम विवाह वो होता था जिसमें जो पुरुष होता था, पुरुष उच्च कुल का और महिला निम्न कुल। अनुलोम विवाह हो जाएगा। अगर पुरुष उच्च कुल का और महिला निम्न कुल की तो कैसा विवाह हो जाएगा? अनुलोम। प्रतिलोम पर आ जाओ, उल्टा, महिला उच्च कुल की
और जो पुरुष होता था पुरुष निम्न कुल। यानी समाज में दो प्रकार के विवाह फेमस थे, एक को बोलते थे अनुलोम विवाह, एक को बोलते थे प्रतिलोम विवाह। वैसे तो 8 प्रकार के विवाह चला करते थे, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। 8 प्रकार के विवाह, जैसे ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है ना, राक्षस विवाह है, पिशाच विवाह है, गांधार विवाह है। 8 प्रकार के विवाह थे, है ना, अलग अलग जगह पर। लेकिन मोस्टली समाज में 2 प्रकार के विवाह फेमस थे, एक को बोलते थे अनुलोम विवाह, एक को बोलते थे प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब ऐसे मान लो कि पुरुष जो है ना, पुरुष जो मेल है और जो फीमेल है, ये मेल अगर कैसे परिवार का है, ये है ब्राह्मण, क्या है, ब्राह्मण, और महिला है क्षत्रिय, या महिला भी ब्राह्मण है, तो कैसा होगा विवाह, अनुलोम होगा। सेम सेम, यानी पुरुष भी ब्राह्मण और महिला भी ब्राह्मण, तो क्या हो जाएगा, अनुलोम विवाह। देखो, मेल भी ब्राह्मण और फीमेल भी ब्राह्मण, तो अनुलोम। अगर मेल ब्राह्मण लेकिन फीमेल हो जाए क्षत्रिय, तो भी अनुलोम। मेल ब्राह्मण फीमेल हो जाए वैश्य, तो भी अनुलोम। यानी ऐसे मान लो कि मेल हमेशा उच्च कुल का हो और फीमेल हमेशा कैसी हो, निम्न कुल की। जैसे अगर मेल हो जाए क्षत्रिय और महिला भी हो क्षत्रिय, अनुलोम विवाह। अगर वैश्य हो जाए तो भी अनुलोम विवाह। जस्ट उल्टा आ जाओ, प्रतिलोम विवाह में महिला तो है, फीमेल तो है ब्राह्मण और मेल है क्षत्रिय, ये विवाह प्रतिलोम हो जाएगा। कैसा विवाह हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह। महिला तो है क्षत्रिय और मेल है वैश्य, कैसा विवाह हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। इसी को बोलेंगे प्रतिलोम विवाह, है ना। तो ऐसे करके समझ लो, जब महिला उच्च कुल की हो और पुरुष निम्न कुल का, प्रतिलोम, और जब महिला निम्न कुल की हो और पुरुष उच्च कुल का हो, उसी विवाह को हम लोग क्या बोलते थे, उसी को बोलते थे आपका अनुलोम विवाह, है ना। तो इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कन्या थी, वैदिक काल में क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक काल में कन्या के विवाह की आयु बताइए कितनी होती थी। देखो, मेल की आयु तो हमने देख ली ब्रह्मचर्य आश्रम में कि अधिक से अधिक 25 होती होगी, क्योंकि 25 के बाद वो गृहस्थ आश्रम में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। कुछ बच्चे, कुछ बालक जो थे वो 20 साल में, कुछ बच्चे 21 साल में, कुछ बच्चे 22 साल में समावर्तन संस्कार करा लेते थे। 9 साल का गया है, 10 साल का गया है, 12 साल का अध्ययन करेगा, तो 20 साल 21 साल। तो मेल की तो समझ में आ रहा है 20 से 25, मेल के विवाह की आयु कितनी रही होगी वैदिक काल में, 20 से 25 के बीच में। यानी स्टार्टिंग 20 वर्ष और मैक्सिमम अधिकतम उधर 25 वर्ष। लेकिन कन्या की विवाह की आयु क्या थी, तो आयोग ने क्वेश्चन ऐसे करके पूछा कि वैदिक काल में कन्या के विवाह की आयु किसकी, कन्या, विवाह की आयु। तो याद रखना, वैदिक काल में कन्या के विवाह की जो आयु थी वो 16 से 17 वर्ष थी। कितनी थी विवाह की उचित आयु, 16 से 17 वर्ष। और जो कन्या 16 से 17 वर्ष की अवस्था में शादी कर लेती थी, या मैं कहूँ जिन लड़कियों की 16 से 17 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, उन्हीं को बोलते थे सद्दो वधू। क्या बोलते थे, सद्दो वधू, है ना। अब कुछ ऐसी भी होती थी जो शिक्षा के लिए विलंब हो जाता था, शादी नहीं करती थी, शिक्षा के लिए क्या हो जाता था, विलंब। तो अगर मैं कहूँ शिक्षा के लिए विलंब से शादी करने वाली, शिक्षा के कारण विलंब यानी देरी, विलंब से विवाह करने वाली। अब देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। शिक्षा के लिए या शिक्षा के कारण विलंब से विवाह करती थी, उसको बोलते थे अमाजु। क्या बोलते थे, अमाजु।
और अगर मैं कहूं जो जीवन पर्यंत शादी ही ना करे, जीवन भर विवाह न करने वाली, जीवन भर विवाह न करने वाली जो कन्या होती थी उसको बोलते थे ब्रह्मवादिनी। क्या बोलते थे? ब्रह्मवादिनी। लेकिन जब आयोग क्वेश्चन पूछता है तो आयोग में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीवन पर्यंत विवाह न करने वाली महिला क्या कहलाती थी? अमाजू। नोट कर लेना, आयोग किसको मानता है? इसका सही आंसर अमाजू को, क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग में कई बार पूछा गया है और वहां पर उसने दिया है कि शिक्षा के लिए देर से विवाह करने वाली, तो आप बताओगे शिक्षा के लिए देर से विवाह करने वाली वैसे अमाजू होती है। लेकिन अगर आयोग ने पूछ लिया कि जीवन पर्यंत विवाह न करने वाली कौन होती है, तो ब्रह्मवादिनी ऑप्शंस में नहीं देता है, ऑप्शन में क्या आता है? अमाजू। इसीलिए वहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? अमाजू हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये वाला यहाँ से। वैदिक काल में विवाह न करने वाली, तो विवाह न करने वाली कौन कहलाती है? ब्रह्मवादिनी। लेकिन ऑप्शंस में ब्रह्मवादिनी है ही नहीं, ऑप्शंस में क्या रहता है? अमाजू। और इसीलिए वहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है आयोग के अनुसार? अमाजू। बल्कि अमाजू वो होती थी जो शिक्षा के कारण क्या करती थी? देर से विवाह करती थी। और जीवन पर विवाह न करने वाली वो होती थी ब्रह्मवादिनियाँ, जिनकी विवाह सही आयु में हो जाती थी उनको बोलते थे सद्दोवधू। और मेल का मैंने आपको बता दिया 20 से 25 साल इनका क्या रहता था? प्रावधान। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो उत्तर वैदिक काल जैसे 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 आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे हमारा जो शब्द था, एक शब्द था ना जन, जिसकी चर्चा कितनी बार मिली है? 275 बार। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे ये जन शब्द खत्म होने लगा और जन खत्म होकर जन के स्थान पर नया शब्द आने लगा। कौन सा? जनपद। कौन सा आने लगा? जनपद। यानी जन काय में चेंज होने लगा? जनपद में चेंज होने लगा। पहले हम बोलते थे इसको जन, अब जन खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और उत्तर वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि नया शब्द अस्तित्व में आता जा रहा है, इसको हम बोल रहे हैं जनपद। और यही आगे चलकर उत्तर भारत पूरा का पूरा, या मैं कहूँ भारत 16 महाजनपदों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा, है ना। अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ना, दोनों को हमने मिलाकर पढ़ लिया। इसके अलावा एक चीज और रह गई, अभी यहाँ पर एक युद्ध का वर्णन और है, कहते हैं उसको दासराग युद्ध। कौन सा युद्ध? दासराग युद्ध। देखो ये जो जनपद है ना, यही जनपद जब स्टार्ट होगा ना तो जनपद काल आ जाएगा वहीं, और वैदिक काल खत्म हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पतन हो जाएगा और अस्तित्व में क्या आ जाएंगे? अलग अलग जनपद। एक्चुअल में आर्यों का पतन नहीं हुआ, आर्यों की जो नेक्स्ट जनरेशन आई उत्तर वैदिक काल के, जो आर्य आपस में अलग हुए, उन्होंने जन शब्द खत्म किया और अपना अपना जनपद बनाना क्या कर दिया? शुरू। पहले कबीले में रहते थे, कबीलाई तत्व थे, बहुत बहुत बड़े कबीले होते थे। अब इन कबीलों में आपस में आपसी फूट हुई और हर किसी ने अपने आप को सेपरेट कर लिया। जिस क्षेत्र पर वो रहने लगा उसने उसको अपना क्या बना लिया? जनपद। ऐसे कर कर 16 बड़े बड़े जनपद अस्तित्व में आए और उसी को हम पढ़ते हैं महाजनपद काल, जो कि एक अलग टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम देखेंगे आगे। तो वही उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पतन होने के बाद ये जन शब्द जनपद में बदल गया और भारत में 16 महाजनपदों का क्या हो गया? उदय। कौन कौन से जनपद का कौन कौन राजा था, कैसे कैसे प्रावधान थे, उसको हम देखेंगे महाजनपद काल में। अभी वैदिक काल में एक चीज़ और रहेगी, इसको बोलते हैं दासराग युद्ध। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा ये दासराग युद्ध क्या था, है ना। दासराग युद्ध देखो, तो ये दासराग युद्ध जो था, ये दासराग का मतलब होता है 10 राजा। 10 राजा, 10 राजाओं के द्वारा लड़ा जाने वाला एक युद्ध था, जो प्राचीन काल के इतिहास का सबसे पहला युद्ध माना जाता है, सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। हालांकि इसका वर्चस्व बहुत कम है, इतना दिखाते नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा एक एक्चुअल में भीषण युद्ध था, जिसमें एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ एक राजा था। हमारे यहाँ जन था ना, जन, तो एक जन था भरत, नाम क्या था? जन का मतलब कबीला। एक कबीला था जन, क्या नाम था उसका? जन कबीला था। ये जन क्या है? कबीला। जन का अर्थ होता है कबीला। इस कबीले के मुखिया, मैं कहूँ राजा, वो थे राजा सुदास। क्या नाम था उनका? राजा सुदास। इन राजा सुदास का
प्रधानमंत्री हुआ करता था, पीएम, विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। परंतु इन विश्वामित्र को कुछ कारणों की वजह से राजा सुदास ने अपने यहाँ से निकाल दिया, अपमानित कर दिया, और ये विश्वामित्र जाकर के किसकी तरफ मिल गए? 10 राजाओं के साथ। इन विश्वामित्र के स्थान पर राजा सुदास ने नया प्रधानमंत्री रख लिया, वशिष्ठ। क्या नाम था? वशिष्ठ, है ना। तो अब हम देखें कि अगर दासराग जो युद्ध था, तो इसमें एक तरफ तो थे 10 कबीले, आप कह सकते हो 10 जन, या आप कह सकते हो 10 कबीले, और इन 10 कबीलों का संघर्ष हुआ एक कबीले के साथ, जिस कबीले का नाम था भरत जन। क्या नाम था? भरत जन, या आप कह सकते हो भरत कबीला। इस भरत कबीले के मुखिया जो थे वो थे राजा सुदास। क्या नाम था उनका? राजा सुदास। इन सुदास का प्रधानमंत्री विश्वामित्र हुआ करते थे, और वो विश्वामित्र को हटा दिया गया, उनके स्थान पर प्रधानमंत्री रख लिया गया। किसको? वशिष्ठ को। वशिष्ठ। इस बात से विश्वामित्र नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, और वो चले गए दूसरी तरफ 10 राजाओं के साथ मिलकर। क्या नाम था? विश्वामित्र। अब इन 10 राजाओं का नेतृत्व विश्वामित्र करेंगे, और ये भरतजन के मुखिया राजा सुदास का नेतृत्व कौन करेंगे? उनके प्रधानमंत्री वशिष्ठ। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की शुरुआत इन 10 राजाओं ने की, विश्वामित्र ने की, और ये स्वयं ही युद्ध में क्या हो गए? हार गए। विजय किसकी हुई? राजा सुदास। राजा सुदास जीत गए, और वशिष्ठ के नेतृत्व वाले ये 10 कबीले क्या हो गए? हार गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दासराग युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो उधर से विश्वामित्र ने किया, इधर से वशिष्ठ ने किया। अब इसमें पूछ लेगा आपसे दासराग युद्ध का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन रख देगा ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। इसे हटा दो, नए ऑप्शन रख देगा ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में, ऐसे करके रख देगा। तो याद रखना ये दासराग युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। किसे मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेखित। तो ये जो दासराग युद्ध है ये किस में उल्लेखित है? ऋग्वेद में। अब अगर ऋग्वेद में पूछेगा तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेखित है? तो याद रखना ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में है। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आप बताओगे परुष्णी नदी के तट पर। कौन से तट पर? परुष्णी नदी। ये इसका प्राचीन नाम है। आज इस परुष्णी नदी को हम बोलते हैं रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। तो ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था युद्ध। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसमें एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ एक राजा थे, राजा सुदास। इसमें न्याय की विजय हुई और अन्याय क्या हो गया था? पराजित हो गया था। इसके साथ ही हमारा जो वैदिक काल है लगभग वो क्या हो गया? कंप्लीट। एक बात याद रखना, वैदिक काल में ही जो गाय थी इस गाय को अघन्या कहा जाता था। अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था? तो गाय को कहा जाता था अघन्या। याद रखना क्या कहा जाता था? अघन्या। अघन्या का अर्थ होता है मारने योग्य नहीं, यानी गाय एक ऐसा पशु है जो मारने योग्य नहीं है, हमारे यहाँ का पूजनीय पशु है। इसके बाद आगे हम देखेंगे 6th सेंचुरी BC, और 6th सेंचुरी BC के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे 16 महाजनपद काल, जो मैंने बताया। अब हमारे यहाँ 2 सभ्यताएं लगभग बड़ी बड़ी हो गई हैं, एक है हड़प्पा सभ्यता, एक है वैदिक काल। तो मैं बहुत जल्द इन दोनों पर ही आपको क्विज लगवाऊंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा, जिससे पता चल जाए कितना आपकी समझ में आ गया।
है ना। कहाँ कहाँ आपको डाउट्स रह गए वो हम क्लियर करेंगे लाइव टेस्ट में, है ना। लाइव टेस्ट लगवाएंगे, उसमें देखेंगे, बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग उसमें आंसर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव टेस्ट को लगाइएगा, बैठिएगा। और अभी कोई समय निर्धारित नहीं है, बस 1-2 दिन में ही मैं अब लाइव टेस्ट लूँगा आपका। उसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल हो सकता है दोनों, या फिर किसी एक सभ्यता का क्विज लगवाऊंगा। वीडियो को लाइक करो, है ना। और मैंने आपसे